तुम कौन हो? अगर आपको गाड़ी पार्क करना नहीं आती तो चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस या टैक्सी में सफ़र करें, दूसरों को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या? शायद तुम जानते नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो। थोड़ी देर और खड़े रहे तो और भी कुछ हो सकता है। पकड़िए ये चाबी। मैंने सुना है कि तुम चैंग का बहुत ख्याल रखते हो। जी। मैं तो उसका बाप कहलाने के लायक भी नहीं हूं। बहुत छोटे थे ये लोग जब मैंने छोड़ के चला गया था। वैसे तुम प्रोफेसर भी हो ना? जी। बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया में रिश्तों से ज्यादा अहमियत पैसे की है, पैसे की वजह से ही मैंने अपना सब कुछ खो दिया। लेकिन आज ऐसा लगता है शायद मैं गलत था। अगर मैं भी दूसरे लोगों की तरह सोचता तो शायद मैं अपनी जिंदगी अपने बच्चों के साथ गुजार पाता और अपने बच्चों के सामने आज खुद को इतना शर्मिंदा और बेबस महसूस न करता। मैं बहुत ही बेवकूफ था। जो वक्त मुझे अपनी औलाद को देना चाहिए था वो हक मैं अदा नहीं कर सका। मैं चाहकर भी उस वक्त को वापस नहीं ला सकता जो गुजर गया है। मैं अपने बच्चों से नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाता। मैं जानता हूं तुम बहुत अच्छे इंसान हो। जो मैं अपनी बेटी के लिए नहीं कर पाया वो तुम जरूर करोगे। मैं एक नाकाम बाप हूं शायद। आई एम सॉरी बेटा, कुछ ज्यादा ही कह दिया। आराम से डॉमी जॉन, देखो संभालो खुद को, कपड़े भी गंदे कर लिए हैं। टेलीफोन बूथ। कहाँ जा रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? घर जाना है हमें। टेलीफोन बूथ में क्या करोगे? आजा, तुम अंदर चलो। हे, सुनो मेरी बात। हम लोग घर कैसे पहुंच गए? पानी। तुम कब आए? बताया ही नहीं। अभी आया। इसको क्या हो गया? मैं सारा दिन से इसको कॉल कर रही हूँ और ये यहाँ पर है। क्या हो गया इसे? क्या किया तुमने इसके साथ? कोई उल्टी सीधी चीज तो नहीं खिला दी तुमने? कुछ पिया तो नहीं इसने? हाँ, फिर से वही। ये भी ना। क्या कर रही हो? ऐसे लोगों को इस तरह ट्रीट नहीं करते। क्या? अभी समझाने का वक्त नहीं, बाद में बात करते हैं। डॉमी जॉन, हटो। लो। देखो यॉर्क, मैं यहाँ। तुम्हारा सीक्रेट सेफ है, ओके? हाँ ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। मेरे लिए एक फेवर करोगे तुम? ये क्या कर रहे हो तुम?
तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मैं ऐसा नहीं हूं। कैसा है? अच्छा लगा? आइंदा कभी भी सूप मत बनाना। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी यूटिलिटी बिल्स कितने आते हैं? क्यों? अभी तो सर्दी चल रही है और मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना ज्यादा आ गया है। असल में मेरा मंथली बजट आउट हो गया उसकी वजह से। मुझे लग रहा था कम आएगा। वैसे तो मेरे बैंक में पैसे हैं, मगर क्रेडिट कार्ड का बिल इतना ज़्यादा आ गया है, तो वो मैं ये चाह रही थी कि पैसे कैश चाहिए या चेक? अरे क्या हो गया? मैंने कब कहा है कुछ? मैं ये कह रही थी कि अब तो हम दोनों साथ ही रहते हैं, तो क्यों ना हम लोग इन यूटिलिटी बिल्स को क्यों डबल डबल भरें। इसलिए हम ये घुमा फिरा कर क्यों कह रही हो? सीधी सीधी बात करो ना। कुछ भी नहीं, छोड़ो, रहने दो। क्या आज रात हम कहीं बाहर चलें? हाँ, कहाँ? नमसन टावर। तुम वहां जाना चाहती हो ना? वहां जाएंगे? चलो मैं तैयार होती हूँ ताकि मैं मजीद खूबसूरत दिख सकूं और तुम्हारी नजरें मुझसे हटे ना। नजरों का तो पता नहीं, कान जरूर पक जाएंगे। मेरे रूम में है। तबीयत ठीक नहीं तो आराम कर रही हैं। तुमने जो कुछ किया उसके लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इट्स ओके। मेरे भाई ने मुझे इनका ख्याल रखने को कहा, तो तुम्हें इसके लिए थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सब भाई के लिए क्या है। जब से तुम्हारे भाई के साथ मेरी शादी हुई थी, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ऊपा कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। वो दूसरों के सामने ऐसे बनता है जैसे उससे अच्छा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। लेकिन फिर एक दिन मुझे कुछ ऐसा मिला जिसने मुझे हैरान कर दिया। तुम्हारे भाई का वॉइस रिकॉर्डर पेन मुझे तुम लोगों के स्टडी रूम से मिला, और इसमें जो कुछ सुना मैंने, वो उसमें कोई भी वॉइस रिकॉर्डिंग हुई थी आखिर में? क्या उसमें मेरे बड़े भाई की आवाज है? देखो, ऊपा नहीं जानता उस रिकॉर्डिंग के बारे में। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे उसी वक्त पुलिस को बयान दे देना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती, मैं डर गई थी। तुम्हारे भाई ने मुझे बहुत डरा के रखा हुआ था। मुझे बता सकती हैं आप कहाँ है वो पेन? फरवरी 23, 2008। कल मेरे प्यारे भाई की ग्रेजुएशन सेरेमनी है। मैं उसमें उसके साथ ज़रूर जाऊंगा, और सेरेमनी ख़त्म होने के बाद हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, साथ डिनर करेंगे। भाई आपके लिए जूस ऊपा भाई ने भेजा है। अच्छा, थैंक यू। मॉम डैड और मैं लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, क्या आप भी चलेंगे हमारे साथ? अच्छा,
मैं तो ऊपा के साथ जा रहा हूँ, कोई काम है उसे। रेडी हो? चलो चलते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अजीब सा महसूस हो रहा है बहुत। क्या हुआ? मालूम नहीं, चक्कर आ रहे हैं और सांस भी रुक रही है। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें लग रहा है, मैं बताता हूं तुम्हें क्या हो रहा है। क्या? तुम्हारे हाथ और पैर काम करना छोड़ लें, कुछ देर में हिल भी नहीं पाओगे, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, जबान साथ छोड़ जाएगी और आखिरकार गहरी नींद सो जाओगे। तुम कहना क्या चाह रहे हो ऊपा? कुछ देर बाद बीच सड़क पर पड़े मिलोगे और मौत की वजह कार एक्सीडेंट होगी। ये क्या कह रहे हो? मेरी ख्वाहिश थी कि तुम एक लंबी उम्र जीते, मगर तुम मेरे रास्ते में आ गए। तुम जिंदा रहते तो इस फैमिली की हर चीज पर इख्तियार तुम्हारा होता, इसलिए तुम्हारा मरना जरूरी है। क्यों किया ऐसा तुमने? मैं तुम्हारा भाई था। अच्छा सुनो, ट्रंक खोलोगी जरा? क्या? ट्रंक खोलूं? खोलती हूँ। मॉप रखा है उसके अंदर, वो निकाल कर देना जरा। ये काम तुम खुद नहीं कर सकते थे? अपनी सुपर पावर से निकाल लेते ना इसको, मुझे क्यों बोला तुमने? बैठो। क्या हुआ? इधर आओ, ये देखो। ये वाला लॉक मैंने लगाया था और इसमें डबल चाबी लगती है। क्या है, बच्चों जैसी हरकतें करती हो तुम। ये चाबी पकड़ो जरा, आओ मेरे साथ। इसे इस डब्बे में डाल दो। इसमें डाल देंगे तो खुलेगा कैसे? ये लॉक अब कभी नहीं खुलेगा। हमारा रिलेशन इस लॉक के साथ यहाँ बंद गया है, कोई नहीं खोल सकेगा इसे। लाखों लोग इन तालों को इसी उम्मीद पर लगा कर जाते हैं। चलो अब वादा करो कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, हमेशा साथ रहोगे मेरे। ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ है? खुशी नहीं हो रही क्या? ऐसी बात नहीं है, खुश हूं मैं। बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ मैं तुम्हें। ये जो तुम्हारे गाल लाल होते हैं ना, इसका मतलब मालूम है मुझे। अब इतना भी मत शर्माओ, मेरी तरफ तो देखो।
वाओ, बहुत अच्छा है ये। कैसा लगा तुम्हें? मेरे लिए है? हाँ। ओह, रियली पसंद आई तुम्हें? बहुत खूबसूरत है। हाँ, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। ओह, थैंक यू सो मच। आई लव यू। आई लव यू टू। ठंडा पानी होगा? जी। खाना खा लिया तुमने? खा रहा हूं। हाँ तो जल्दी जल्दी खाओ। क्या हुआ? कुछ गलत हो गया क्या? पहले लॉक बांधा, फिर जाकर रेस्टोरेंट में खाना खा लिया। इससे ज्यादा कुछ गलत हो सकता है क्या? चैंग सॉन्ग। क्या? हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, आ रहा हूं मैं। किसका फोन था? मुझे एक जगह फौरन पहुंचना है, तुम्हें घर छोड़ देता हूं। साथ चलूं मैं? नहीं, तुम घर जाओ, मगर अपने नहीं, मेरे। मतलब कि तुम्हारे घर जाऊं मैं? हाँ, यही कह रहा हूं, मेरे घर जाओ तो। ठीक है, जल्दी आना। चैंग, मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूं। हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, बस देर मत करना। आखिरकार मेरा इंतजार खत्म हुआ। जिसका मुझे 400 सालों से इंतजार था, वो वक्त अब आ चुका है। अब फाइनली मैं अपने घर जा सकता हूँ। 400 साल बाद मैं जिस लड़की से मिला, शुरू में वो मुझे बहुत बुरी लगती थी, अजीब सी हरकतें करती थी, मगर अब शायद मैं उसे भूल नहीं सकता। चाहे मैं यहां से जितना भी दूर चला जाऊं, मगर उसकी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। वो हमेशा मेरे दिल में रहेगी। आज मैं उसे अपनी सारी हकीकत बता दूंगा, ताकि वो मुझसे दूर चली जाए, मगर मैं नाकाम रहा। मैं जानता हूं, अगर मैंने खुद से इस दुनिया में रहने की कोशिश की तो नहीं रह सकता। कुछ ही दिनों में मर जाऊंगा, लेकिन मैं उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? कुछ नहीं होगा। सच कह रहे हो ना? कुछ नहीं होगा ना? 혹시 너를 볼 수 있을까? 웃으며 인사할 수 있을까? 바보 같은 기대를 하며 뒤돌아서는데 저 멀리서 이 모습 보인다. 곱게 빗어 넘긴 머리도 수줍게
आपने ये बहुत अच्छा बनाया है। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? यहाँ पर क्यों आए हैं आप? इतनी दूर से मेरे पास आने की वजह क्या है? दरअसल मैं यहाँ एक ख़ास मकसद से आया हूँ। मैंने जिनसे काम सीखा है वो पोर्टल गोंग हैं, बहुत ही अच्छे फनकार हैं। उन्हें सोक जादू आता है और वो उससे लोगों की मदद करते हैं। आगे कहिए। मैंने सुना है कि वो जादू तुम्हें भी आता है। मैं चाहता हूँ कि उस जादू से लोगों की मदद करो जैसे वो करते आए हैं। मैं काफ़ी अरसे से ऐसे किसी शख्स को ढूंढ रहा था जिसे इस जादू पे पूरी तरह अबूर हासिल हो और वो इसे सिर्फ लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करे। मैं इतनी दूर से सिर्फ इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। कहाँ चला गया? तुम डरा रहे हो मुझे। चले मैं सामने आ जाता हूँ। ओह खुदा, ये कैसे किया तुमने? सच में हैरान कर दिया तुमने मुझे। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? तुम्हें छू सकता हूं मैं? हाँ। मैं कई अरसे से इस बात पर तहकीक कर रहा था कि किस तरह एक इंसान दूसरी जगह मुंतकिल हो सकता है। तुम तो बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो। कहां से सीखा तुमने ये जादू? मुझे सोग जादू नहीं आता। अच्छा, अगर तुम्हें यह जादू नहीं आता तो फिर इसका मतलब है कि तुम बहुत ही ख़ास किस्म के इंसान हो। तुम्हारे पास और भी मुख्तलिफ किस्म की ताकतें होनी चाहिए। मगर यह सच नहीं है। आप लोग ये सब इसलिए सीखते हैं कि दूसरों की मदद करें, मगर मेरे पास जो ताकत है मैं उससे दूसरों की मदद नहीं करना चाहता हूँ और ना ही किसी को दिखाना चाहता हूँ। एक बात पूछ सकता हूं तुमसे? आखिर तुम अपने आप को इस तरह छुपा कर क्यों रखना चाहते हो? क्यों नहीं जाहिर करते कि तुम्हारे पास क्या ताकतें हैं? किसी के काम आ सकते हो। मैंने अपनी इस ताकत से लोगों की मदद करने की बहुत कोशिश की, मगर जब मैंने ऐसा किया तो लोग मुझसे डरने लगे, मुझे कोई और मखलूक समझने लगे। इसलिए अब मैंने सोचा कि मैं किसी की मदद नहीं करूंगा। और अगर तुम्हें यहां किसी से मोहब्बत हो गई तो क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगे? उसे अपने बारे में नहीं बताओगे? छुपाओगे उससे भी? वैसे अभी तक तो ऐसा कोई नहीं मिला जिसे मैं अपने राज बताऊं, और शायद कभी मिले भी ना। ये जिंदगी बहुत बड़ी है। यहां बहुत से लोगों से मिलोगे और हो सकता है कि उनमें से कोई एक ऐसा हो जो कि तुम्हारे दिल के करीब हो जाए। उस वक्त तुम अपने आप पर काबू नहीं कर पाओगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं कहां से आया हूं, क्या करता हूं, ये बात मैं किसी को नहीं बता सकता। और जैसे ही वक्त आएगा मैं यहां से लौट जाऊंगा जहां से आया हूं। चाहे मुझे जितने भी प्यार करने वाले मिल जाएं, लेकिन मुझे एक दिन यहां से वापस जाना है। अगर लोगों को मालूम हो गया कि मेरे पास क्या ताकत है तो मेरा फायदा उठाएंगे। ये बेवकूफ़ी नहीं कर सकता मैं। आप उसके डैड हैं? नहीं, मैं नहीं हूं, और तुम पहले ही से जानती हो ये बात। जी मैं जानती हूँ, डॉमी जॉन ने बताया था, लेकिन वो डैड की तरह चाहता है आपको। आखिरी बार जब वो बीमार हुआ था उसने मुझे बताया था कि बस 3 महीने रह गए हैं, जल्द ही वापस चला जाएगा वो। आखिर ऐसी कौन सी जगह जा रहा है जहाँ से वो वापस नहीं आ सकता? बताइए ना मुझे। तुम जानती तो हो, मैं अब क्या बताऊं तुम्हें? मैं जानती तो हूँ, लेकिन यकीन नहीं आ रहा मुझे। हवा के अंदर ही गायब हो जाता है, कभी इधर होता है और कभी उधर। दूर से हमारी बातें भी सुन सकता है वो क्या क्या कर सकता है मुझे सब मालूम है। फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है, किसी दूसरे सैयारे का आदमी हमारी जमीन पर। ये तो सिर्फ किताबों में पढ़ा था।
क्या वाकई उसे वापस जाना होगा? हाँ, ये बात सच है। उसने तो मुझसे कहा था कि वो कभी वापस नहीं जाएगा। उसने कहा वो यहीं रुकेगा, हमेशा रहेगा मेरे साथ। लेकिन अभी जो मैंने उसकी डायरी पढ़ी है तो उसमें लिखा है कि अगर वो वापस ना गया तो जल्द ही मर जाएगा। क्या ये सच है? अब उसके जिस्म में तब्दीलियां तो आना शुरू हो चुकी हैं। पहले उसे सर्दी और गर्मी नहीं लगती थी, लेकिन अब उसे सर्दी बहुत लगती है। हर चीज महसूस करने लगा है वो। जो उसके पास ताकत थी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। इसका मतलब है कि ये बात सच है। नहीं गया तो मर जाएगा। ये बात वो अच्छी तरह जानता है, मगर उसके बावजूद वो सिर्फ मेरी खातिर यहां रुक रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? दोमी जान तुमसे बहुत मोहब्बत करता है चैंगसांग, और वो तुम्हें अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से पसंद करता है। जब उसने पहली बार तुम्हें देखा, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा मोहब्बत करता है वो तुमसे, और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से तुम्हें तकलीफ हो, और इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। अपने आप को नुकसान में डालकर तुम्हें खुशी दे रहा है। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। तुम्हारे साथ रहने की कीमत चुकानी पड़ेगी उसे, और वो कीमत उसकी जान होगी। सब खैरियत तो है? मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? हाय, कैसे हो डोमी जान? तुम अंदर कैसे आए? दरवाज़ा तो बंद था, तुम फिर भी आ गए। क्या बात है? वैसे तुम्हारे पास और क्या पावर्स हैं? आज बता दो मुझे, क्या क्या कर सकते हो? तो क्या तुमने मुझे यहाँ पर यही सब कुछ पूछने के लिए बुलाया है? इतने साल हो गए लेकिन तुम्हारा चेहरा वैसे का वैसा ही है, जरा सा भी नहीं बदला। वैसे तुम भागते बहुत तेज हो, कोई दरवाजा खोले या ना खोले तुम आ जाते हो। पंद्रह साल इसी उम्मीद में गुजार दिए कि चैंग का दिल जीत लूंगा, लेकिन तुम जीत गए उसका दिल। जिसे मैं चाहता था वो अब तुम्हें चाहती है। बहुत जलन हो रही है मुझे। मुझे जलन नहीं हो रही, तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? हाँ, मेरे भाई की वजह से ना। जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता था उसे मेरे भाई नहीं मारना चाहा, और यही नहीं, बड़े भाई को भी मार दिया। जानते हो मेरा भाई कैसे मरा? ये लो, भाई को दिया, उसने मंगवाया था। ओके। मैं अपने हाथों से उसे जहर देकर आया था। सब मेरी गलती है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें।
मॉम और डैड को जब मालूम होगा कि उन्हीं के बेटे ने उनके दूसरे बेटे को मार दिया तो उन पर क्या बीतेगी? मेरी फैमिली खत्म हो जाएगी, कुछ बाकी नहीं रहेगा। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूं, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे भाई ने जो कुछ किया उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो वो चैंग सॉन्ग को फिर से नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया। मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मेरे दिमाग ने तो काम करना छोड़ दिया, खुदकुशी भी नहीं कर सकता। बताओ क्या करूं? कोई रास्ता नहीं नजर आता। टॉमी जॉन, मैं बहुत थक गई थी, अपने घर चली गई हूँ। कल मिलूंगी तुमसे। ठीक है, कल मिलते हैं। लव यू। 있어줘서 그게 너라서 가끔 내 어깨에 가만히 기대 주어서 나는 있잖아 정말 빈틈없이 행복해 너를 따라서 시간은 डोमी जॉन 멈춰 तुमसे बहुत मोहब्बत करता है चैंग सॉन्ग, और वो तुम्हें अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से पसंद करता है। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा मोहब्बत करता है वो तुमसे। 너의 모든 순간 그게 나였으면 좋겠다 생각만 해도 가슴이 차올라 나는 온통 너로 ये ऊपा है ना, एसईओ कंपनी का डायरेक्टर। बहुत अमीर लोग हैं ये। पर ये हमें कहाँ दिखेगा? तो और स्मार्ट हो जाओ ना। हेलो, कौन बोल रहे हो? मेरे भाई को मार दिया। कौन हो तुम? कौन? डॉमी जॉन बात कर रहे हो? नहीं, मैं हूं लियो, उसका भाई जिसका तुमने मर्डर किया था। हैकिंग? उसका मोबाइल तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूंगा मैं। कहाँ हो इस वक्त? क्या अंदर आ सकता हूं मैं? मुझे मालूम नहीं था कि तुम इस हालत में भी होते हो। बात सुनो मेरी, तुम्हारे साथ किसने किया ये? बताओ मुझे। और वो मोबाइल कहां से मिला तुम्हें? खैर, काम की बात करते हैं। 7 साल से उसे सजा दी हुई थी मैंने, मगर वो बाहर कैसे निकली ये नहीं समझ आ रहा। हमेशा लिहाज के चक्कर में कुछ बुरा हो जाता है। उसे उसी वक्त मार देता तो अच्छा होता। उसे जिंदा रखना मेरी बेवकूफी थी। कितने लोगों को मारोगे? पहले भाई को मारा, फिर यूरा को, और किस किस को मारा है?